हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हिमांक में अवनमन के आधार पर ज्ञात कीजिए। हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हिमांक में अवनमन के आधार पर ज्ञात किया गया बेंजीन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल का अणुभार संगत होता है। विकल्प ए है बेंजोइक अम्ल के आयनन की, विकल्प बी है बेंजोइक अम्ल के द्विलीकरण के, विकल्प सी है बेंजोइक अम्ल के त्रिकीकरण के, विकल्प डी है बेंजोइक अम्ल के विलयनीकरण के। ठीक है, तो हमें बताना है हिमांक के अवनमन के आधार पर कि जो बेंजीन में उपस्थित बेंजोइक अम्ल होता है उसका अणुभार किसके संगत होता है। विकल्प हमें दिए गए हैं। मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी, विलयनों का अणुसंख्या के गुणधर्म। इसमें एक हमारा क्या आता है, हिमांक अवनमन। तो हमें पता होना चाहिए कि विलयन का अणुसंख्या के गुणधर्म होता क्या है और हिमांक अवनमन में इसकी क्या भूमिका होती है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिमांक अवनमन होता क्या है और उसका सूत्र किस रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारी क्या है, बेंजीन विलायक है और बेंजोइक क्या है, विलय। तो बेंजोइक का सूत्र क्या होता है हमारे पास, C6H5C OH। अब इसमें जो हमारा OH है बंध है वो क्या है, ध्रुवीय। ध्रुवीय जहाँ हमें पता है कि जहाँ पर H और O एक विलयन में उपस्थित हो वो क्या बनाने की कोशिश करेंगे, H बंध। तो जो हमारा बेंजोइक अम्ल है वो भी क्या करेगा, द्विलीकृत होके H बंध बनाएगा। C6H5C OOH। अब ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ H बंध बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इस H के साथ H बंध बनाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, द्विलीकृत या द्विलीकरण बोल सकते हो। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, डेल्टा TF बराबर IKFM। तो I क्या होता है हमारा, वन टाइम गुणा, KF हिमांक कांस्टेंट, M मोललता। तो I क्या होता है, वन टाइम गुणा, और अगर द्विलीकृत है उसका कितना हो जाता है, 1/2। तो हमें विकल्प में क्या दिया गया है, बेंजोइक अम्ल के आयनन के, बेंजोइक अम्ल के द्विलीकरण से। तो जो हमारा विलयन में बेंजोइक अम्ल क्या होता है, द्विलीकरण होता है। तो बी विकल्प हमारा सही है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।